यथाशक्ति यथा सामर्थ्य करने से। एक मिनट ऐसे कर लिया, एक मिनट फिर ऐसे कर लिया। सामर्थ्य कम है वो ऐसे लंबे लंबे श्वास ले। और जो समर्थ है वे सूर्य नमस्कार कर लेना। 2 बार से लेके 10 बार तक सूर्य नमस्कार कर लेना। ही सच्चा नाता जग में सब अर्पण के चरणों में हर पल ये मन हर पल ये मन प्रभु के ही गुण गाए एक वही पार लगाए प्रभु ही पार लगाए एक वही पार लगाए प्रभु ही पार लगाए। जिनका सामर्थ्य है 10 से लेकर 25 बार तक सूर्य नमस्कार कर लेना। प्रिय बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए ताड़ासन बहुत अच्छा है। 10 से लेके 20-25 बार तक जिनके फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ताड़ासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, भुजंगासन, मर्कटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। ये एक आसन विधि पूर्वक करना। किसी भी आसन में जब भी स्ट्रेचिंग करते हैं तो सांस भर के करते हैं। चाहे ऊपर की ओर स्ट्रेचिंग कर रहे हो, दाएं बाएं आगे पीछे साइड में बॉडी को बेंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग बॉडी है। श्वास भर के करना। मोटापा में 100 बार तक एक अभ्यास। जनरल कंडीशन में, जनरल सिचुएशन में 10-20 बार तो सबको कर लेना चाहिए। एक नियम से विधि पूर्वक करना योगा, इसको एकाग्रता पूर्वक करना, एक अनुष्ठान की तरह प्रशांत चित्त एकाग्र चित्त होकर गुरु और भगवान की शरण।
जिससे जितना बन पाए, और जहाँ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में रुकावट है, बाधा है, उसको थोड़े लंबे समय तक 100 बार कर लो। माने दाएं और बाएं और झुकने में जहाँ आपको अवरोध आ रहा है, बाधा रुकावट आ रही है, हैडल्स हैं, उनको हटाने का एक ही उपाय है, बार बार उस अभ्यास की आवृत्ति करो, तो अपने आप जो स्टिफनेस है वो भी हट जाएगी। कमर में दर्द है तो यहाँ तक हाथ नहीं, कमर में दर्द नहीं है तो यहाँ तक। पहले धीरे धीरे फिर तेजी से करना। मन मंदिर अंतर में मूरत, नैनों में हर पल तेरी सूरत। मन मंदिर अंतर में मूरत, नैनों में हर पल तेरी सूरत। ये मन तेरी महिमा गाए, मेरे स्वर में प्रभु रम जाए। ओम नाम, ओम नाम हरि, जो सुमरे सुख पाए, एक वही पार लगाए, प्रभु ही पार लगाए। ओम नाम हरि नाम, ओम नाम राम नाम, मन मा क्यों घबराए, एक वही पार लगाए, प्रभु ही पार लगाए, एक वही पार लगाए, गुरु ही पार लगाए, प्रभु ही पार लगाए, गुरु ही पार लगाए, प्रभु ही पार किसी में तो इतनी भी स्टेबिलिटी नहीं है कि 10 सेकंड भी ठहर जाए। समझी बॉडी लोड ही नहीं ले रही है एक पैर के ऊपर तो। चलो बैठ जाओ, आपस शुरू करते हैं। 2 बात याद रख लेना, हमेशा हायर कॉन्शियस में जीना है, डिवाइन कॉन्शियस में जीना है। इसी को शब्दांतर से कह रहा हूं, एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। शब्दांतर से ये कह रहा हूं कि आपको उच्च चेतना में जीना है, दिव्य चेतना में जीना है, योग चेतना में जीना है, आत्म चेतना में जीना है, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना में जीना है। और कुछ समझ में नहीं आए तो तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं और जिंदा हूं, और ओरिजिनल स्वामी रामदेव बैठा हूं, मेरा कोई क्लोन नहीं बैठा है। जैसे मैं जीता हूं, सुबह से शाम तक खुश रहता हूं, और क्या करता हूं, अपने योग धर्म के साथ अपने स्वधर्म को निभाता हूं। तो मेरी तरह से रहा करो। तुम्हारे पास में तो एक घर की जिम्मेदारी है, मैंने देश और दुनिया की जिम्मेदारी ले रखी है कि सारी दुनिया को मैं रोग मुक्त बनाऊंगा, और बना रहा हूं। बोले स्वामी जी आप तो इसलिए खुश रहते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं। मैंने कहा मुझे गैर जिम्मेदार समझ रखा है। ये क्या बात है, गलत बात है, मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं। लंबे लंबे श्वास लो, ये तो बातों बातों में तुम्हें ऐसे उलझा करके योग करवा रहा हूं, कर लो लंबे लंबे श्वास। 25-25 बार तो सबको करा देते हैं। और जो मोटे मोटे भाई बहन हैं उनको कितनी बार करना है, 100 बार करके 5 राउंड। कितने? 5 राउंड कर लेना। ए सुनील भाई कुछ घटा, और कितना कम हो गया? 5 किलो। लंबे लंबे श्वास 100 बार।
सब कर लो, कोई बीमारी ना हो तो भी कर लो, ये तो मिनिमम एक्सरसाइज है। एक बात बताइए, चलो दूसरा कर लो, 25 बार हो गया तो कोई नहीं, बाकी लगे रहे ना। जो ठाड़े हैं उनके अंदर होगा लाइपोलाइसिस, क्या बोलते हैं बोलो, लाइपोलाइसिस। ये साइंटिफिक मैकेनिज्म होता है जिसमें फैट जो है ऊर्जा में, एनर्जी में, ताकत में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दुबले पतले करते हैं उसमें लाइपोजेनेसिस हो जाता है, उनके शरीर में खाया पिया लगने लगता है। लंबे लंबे श्वास। एक बात तो ये, मेरी तरह से जियो। और इस मेरी तरह से जीने को ही मैंने शब्दांतर में परिभाषित किया कि सब जिम्मेदारियां लो और अपना काम पूरा करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भगवान पे छोड़ दो, हिसाब किताब। जैसे मैं सच बोलता हूं, मुझे ऐसे तो देखो सारी दुनिया के बारे में थोड़ा तो समझ रखनी पड़ती है, नहीं तो दुनिया ही बेवकूफ बना देगी। लेकिन मैं कोई हिसाब किताब नहीं रखता हूं, थोड़ा बहुत रखना पड़ता है तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हैं। करीब 10 करोड़ तो लोगों के चेक भुनवाए नहीं गए। मुझे चेक दे दिया डोनेशन का, मैंने कहीं रख दिया, फिर कहीं इधर उधर खो खा गए। फिर वो दोबारा फोन करते हैं लोगों, फिर तीसरी बार फोन करते हैं लोगों को, बोले स्वामी जी आपने वो हमारा चेक अभी तक भुनवाया नहीं। मैंने कहा देखो भाई, बाबा को देके जाओगे तो यही हाल होगा, इसलिए ऑफिस में दे दिया करो। वो मेरे हाथ में इसलिए देते, बोले गुरु है ना हमारे, तो बोले आपको भेंट देनी। मेरा कहने का मतलब क्या, मैं कोई गैर जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैंने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को अपना रखा है कि मैं कर्म करूंगा, फल भगवान का देने का काम है। और भगवान का कर्म फल इतना मजबूत है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी थोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा, इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वह दुनिया का है। जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदेली बड़ी है बाकी, समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। देखो आगे पीछे पूरा झुको। क्या साधु क्या संत, गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत, गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। ओ प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब सब लगाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आपने भी किया, किसी ने तो खाता ही नहीं खोला अभी। बोले बाबा हम थक गए। ऊपर वाला देख रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं उसने। बाबू जी कहाँ फिट कर रखे, उन्हीं को फोड़ देंगे।
तेरी आंखों में लगा रखे हैं और इनका कनेक्शन उसके साथ है, सीधा बता क्या करेगा। तेरे दिल में दिमाग में कैमरे लगा रखे हैं। चलो आप भी गाओ। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से ओ उसकी तेज नजर से रे बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता में। कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता सब लोगों का खाता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अभी तो एक क्रम चला है, शुरुआत हुई है यहां से। थोड़ा वार्म अप हुआ कुछ। चल तो उल्टे लेटो, अभी रुकना नहीं है, कार्यक्रम चालू है। अब भुजंगासन को आराम आराम से। जिनसे आसन नहीं हो पा रहे वो सूक्ष्म व्यायाम भस्त्रिका प्राणायाम के साथ कर लेना। 100 बार करो बाबू, ए छोटे बाबू, 100 बार करना, कर ले, स्ट्रॉन्ग बालक बनेगा। कर मैं सभी को बोलता हूं, सुबह उठ करके ही सोचा करो। मैंने अब एक एग्जाम्पल दिया ना, अभी आपको मेरी तरह से जीना है तो मैं कैसे कैसे जीता हूँ। सुबह उठते ही सोचता हूँ मैं भगवान की संतान हूँ। किसकी संतान हूँ? किसी को राष्ट्रपति, किसी को प्रधानमंत्री, किसी को बड़े उद्योगपति का बेटा बेटी होने का बड़ा फक्र होता है। मैं स्कूल खानदान का हूं तो मैं भगवान के खानदान का हूं। किसके खानदान का हूं? लोग खानदान को बड़े कोसते रहते हैं, कोई किसी को गाली भी देते, तेरा तो खानदान ही खराब है, उस घर में फिर कलह हो जाती है। तो मेरा खानदान है भगवान वाला। कौन सा बोलो? भगवान जी के खानदान के हम सभी। ये बाकी खानदान तो सब आने जाने हैं। लंबे लंबे श्वास। हम सब भगवान के खानदान के, ईश्वर की संतान है। अमृतस्य पुत्र है हम। लंबे लंबे श्वास। कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, प्रमाद नहीं करेगा। मैं भगवान की संतान हूं और भगवान का प्रतिनिधि हूं, प्रतिरूप हूं, भगवान का उत्तराधिकारी हूं, ऋषियों का उत्तराधिकारी हूं। और जैसे इस भगवान इस सृष्टि में कितना सृजन करते हैं, कितनी दिव्यता उसने चारों ओर इस संसार को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो उस भगवान का अनंत सौंदर्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत प्रकाश। दिवी सूर्य सहस्रस्य, दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता। यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। लंबे लंबे श्वास। और सुबह उठते ही, ये तो धीरे धीरे करा है, सुपर फास्ट किया करो जो मजबूत बालक बालिकाएं हैं। ये तो धीरे धीरे बता रहा था, जिनको कमर में दर्द है वो ऐसे थोड़ा रुक के करना, और जो मोटे मोटे भाई बहन है वो 100 बार करना है। कितनी बार? ऐसे कितना समय लगता है? ये देखो, ये हो गया 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, कितनी बार करना है ऐसे? बोले स्वामी जी ये तो सुपर फास्ट कर दिया आपने। लंबे लंबे श्वास।
कितना ही वजन बढ़ गया हो, एक पागलपन के साथ, एक जुनून के साथ करना है। 100 बार जैसे ऐसे करोगे ना तो वजन ऐसे घटेगा, बोले ये गया और वो गया, पता ही नहीं लगेगा। पेट भी कम हो गया, ये तो पीठ भी कम हो गई, पैर भी कम हो गए। अरे रे, ये देखो अब तो मैं खूबसूरत बन गई, खूबसूरत बन गया। मुझे आपको विश्व सुंदरी बना के ही छोड़ना है। और भाइयों, सेम टू यू, तुमको भी विश्व सुंदर बनाएंगे। अच्छा, एक प्रतियोगिताएं भी लेडीज की कराते हैं, इन्हीं को बहकाते रहते हैं, हमारी कोई प्रतियोगिता ही नहीं कराता। उम्र के हिसाब से विश्व सुंदरों की भी तो होनी चाहिए। चलो लंबे लंबे श्वास, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, किसी को रिझाने के लिए नहीं, प्रभु को पाने के लिए। शरीर तो साधन है, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स है, साधन है। इनसे क्या करना है? इनसे अच्छे अच्छे काम करने हैं, खुश रहना है, औरों को खुशियां बांटनी है, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। किया 25 बार हो गया, चलो मोटे मोटे लगे रहना, बाकी मेरे साथ आगे बढ़ो। एक एक पैर को पीछे से उठाओ। मोटे मोटे भाई बहनों को तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, खड़े होके, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन और पश्चिमोत्तानासन, वो सब 100 बार करने हैं। कमर दर्द वालों को उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, धनुरासन, मरकटासन, एकपाद उत्तानासन, अर्धपवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, कटि उत्तानासन, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास। फिर योगा फॉर ऑल की प्रैक्टिस हम करवाते हैं, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस चल रही है, सबको करना है। और योग करते समय योग में पूरा मन रहे। जब जो करते हो उसको पूरे मनोयोग से करना। करने के तरीके होते हैं ना, उसमें ये सबसे पहला तरीका है, जो करो मन लगा के करो, जी भर के करो, जी भर के जी लो। ऐसा बार बार कहते हो तो जी भर के योग भी कर लो, जी भर के खा लो। खाने के नाम लेते ही तो बहुतों के मुंह में पानी आ गया है। बोले बाबा जी यहाँ तो छींका लगा रखा है पूरा, कुछ देते ही नहीं है। जिंदगी में पहली बार देखा कि जो है एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। ऐसा बुरा हाल तो भिखारियों के साथ भी नहीं होता। हम तो हठ योग की साधना कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये सारे ही एक ही तत्व के विभिन्न घटक हैं, उसके छोटे छोटे पहलू हैं। जिंदगी एक बहुत बड़ा सत्य है, इसके हजारों आयाम हैं, हजारों घटक हैं। देयर आर अनलिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और इन छोटे छोटे घटकों के अंदर दिव्यता लाना तो जीवन संवरेगा। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास कर लो, करते करते कितना आनंद आता है, करके खुशी मिलती है। छोटा बच्चा क्रियाशील रह करके खुश रहता है, और जैसे ही उसके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाती है तो पहले थोड़ा पैरों के बल, फिर खड़ा होकर के चलता है, फिर दौड़ता है, चाहे चोट भी लग जाए। रचना धर्मिता, कर्म हमारा स्वभाव है, पुरुषार्थ हमारा स्वभाव है, परमार्थ हमारा स्वभाव है, सात्विकता हमारा स्वभाव है, योग हमारा स्वभाव है। निष्कामता में रह करके काम करो, निमित्त मात्र होकर के। अच्छा बोलिए, बात समझ में नहीं आती तो समझ लो। सब कुछ करने का ज्ञान कौन दे रहा है? बोलो मस्तिष्क में, भगवान। सब कुछ करने की प्रेरणा कौन दे रहा है? भगवान।
सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य किसने दिया? भगवान ने। जन्म ही किसने दिया? भगवान ने। माता पिता भी सब भगवान के बनाए हुए। आदमी बात बात में बोले तेरे बाप का, तेरे बाप को भी तेरे बाप ने नहीं बनाया, सबके बाप ने बनाया है। माता पिता को तो इस शरीर के अंदर कहीं थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी हो जाए तो रिपेयरिंग करनी भी नहीं आती। अरे माँ बाप की तो बात छोड़ो, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हतप्रभ हैं, उनको भी अभी तक ये बॉडी, ये माइंड, ये अभी तक 4-5% ही समझ में आया है। एक एक बॉडी का सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स कैसे वर्क करते हैं, उनके भीतर क्या क्या अंदर चल रहा होता है, अंदरूनी कार्यक्रम। हो गया मरकटासन, तो चलो पवन मुक्तासन करते हैं। जिनको कमर दर्द है वो सिर न उठाना, गर्दन में दर्द है सिर नहीं उठाना, बाकी सिर भी उठा लेना। उत्तान पादासन, नौकासन भी होगा, कर लो। भगवान के नाते करो। तो मेरे साथ बोलो, भगवान के नाते सब रिश्ते नाते, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कर्म। बस इतनी सी बात समझ लो। सब रिश्ते नातों में, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, गुरु में, शिष्यों में, मनुष्य, मनुष्यतर, जड़ चेतन जीव जगत में उसी एक ब्रह्म तत्व को देखना है। उसी का सब रचा बसा है और इसी वो सब में वही रचा बसा। सबका कर्ता नियंता, सबका आश्रयदाता मेरे भगवान प्रभु आप ही है। पवन मुक्तासन 1 मिनट तक करना। जिनको डायबिटीज वे 2, 3, 5 मिनट तक करेंगे। कपालभाति के साथ करो। जिससे जितना बन पाए करना। आराम किसी को नहीं करना। काम चोर हराम खोर मत बनना ना। मैंने कहानी सुनाई भी, आज सुनाऊंगा थोड़ा। कुछ हैं राजजादे, कुछ हैं शहजादे, कुछ हैं हरामजादे। और किसी को हरामजादा कह देना और ये सब झगड़ा हो जाए तो भाई सुबह सुबह उठ करके मेहनत कर लो। मुझसे कहते हैं ये देश और दुनिया कब सुंदर बन जाएगी, रोग दुख दरिद्रता कब हट जाएंगे। मैंने कहा जिस दिन सब योग करने लग जाएंगे सुबह उठ करके और दिन भर कर्म योग करने लग जाएंगे। योग कर्म योग, निष्काम भाव से निष्कामता, आप्त कामता। उत्तान पादासन करो, सबको करना है 1 मिनट तक 100 बार। कपालभाति से पहले रुकना नहीं। जिनको बस फेफड़े कमजोर हैं तो भस्त्रिका के साथ कर लेना। जिनकी नाभि डिगी हुई है, जिनको पेनक्रिएटाइटिस है, जिनको कोलाइटिस है, कमर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी आई है, वो श्वास भर के कर लेना। वो आधा मिनट करके 2 बार में कर लेना, लेकिन करना सबको। 1 मिनट से पहले किसी के पैर नीचे ना आए। कोशिश ये हो भी नीचे आ भी गए बीच में तो फिर उठा लेना, लगे रहना। चले हुए थे। तो मैं बात कह रहा था, जीवन के 2 पहलू हैं ये, योग और कर्म योग। सुबह सुबह उठ के योग करो, दिन भर कर्म योग करते रहो अपना। सामान्य सिद्धांत है 2 घंटे का योग, 16 घंटे का कर्म योग। लेकिन विशेष परिस्थितियों में फिर कई बार 24 घंटे का अखंड योग करना पड़ता है। जब एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे व्याधियों से घिर जाते हो तब एक बार पूरा रूपांतरण करना पड़ता है। योग से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 4 शब्द मेरे साथ बोलो, याद रह जाए हो सके बोलने से। कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो,
complete divine balance, rejuvenation, complete expression. ये 4 काम योग से होते हैं। भगवान ने हम एक एक इस पिंड में सारा ब्रह्मांड का सामर्थ्य भरा हुआ है, शक्ति भरी हुई है। तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य है। वो सुप्त ज्ञान, वो सुप्त संवेदना, वो सुप्त सामर्थ्य योग से जागृत हो जाता है। बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए एक एक योगी में योग से हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्ति जितनी शक्ति आ जाती है, ये मैंने देखा है, ये भगवान रामकृष्ण ने देखा है, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि और महर्षि दयानंद ने देखा है। सबके भीतर अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य परमात्मा ने दिया हुआ है। बीज रूप में है सब कुछ। किस रूप में है बोलो? लाइफ इज लाइक अ सीड। मेरे साथ बोलो, लाइफ इज लाइक ए सीड। जिंदगी एक बीज की तरह है। अब इसमें 2 तरह के बीज हैं। गड़बड़ यहां होती है, कंफ्यूजन यहां आता है। चलो तन पादासन के बाद लोकासन करो। ये बीज मंत्र दे रहा हूं अभी। चलो दोनों तरफ से उठा। बोले उठाए कहां से बाबा जी? बोरी सी भर रखी है। लेकिन भाई तगड़े तगड़े भी उठ गए रे राम, बहुत जोरदार काम हो गए। तो करो। तुम्हारे भीतर देवत्व के, ऋषित्व के बीज है, मोक्ष के भी बीज है, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय के सब प्रकार के बीज है। अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदना, शक्ति, सामर्थ्य। करो करो। तुम्हारे ये दिव्यता के बीज पूरे जागृत हो जाएंगे और बुरे बीज सारे निर्बीज हो जाएंगे। निर्बीज समाधि। दग्ध बीज हो जाओगे। तो बहुत बड़ा सत्य है ये योग का। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, डीजनरेट वे बॉडी के सेल, ब्रेन के, आंखों के, लिवर के, किडनी के, हार्ट के, पेनक्रियास के, सब रिजुविनेट होते हैं। रिजुविनेशन एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। बनी बात? चलो चलो अगला कर लो, थोड़ा आराम करवा देते हैं। फिर दोबारा करना है डायबिटीज वालों को। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। कितनी देर? 5 मिनट। बोलो कितनी देर? समय की दृष्टि से 5 मिनट और संख्या की दृष्टि से मोटे मोटे भाई बहनों को अपने अभ्यास कितनी बार करना है? 100 बार पूरी एकाग्रता से। 20 में से उठा लो। सेतु बंदासन। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता। काम करते हुए प्रार्थना करो। निकम्मों की भगवान प्रार्थना नहीं सुनता। काम चोर हराम खोरों की। हाँ। प्रार्थना पुरुषार्थ के साथ करना तो भगवान तुम्हें इतना देंगे, तुम्हारी झोली कम पड़ जाएगी। चलो दूसरा सुनाते हैं। ये तो कई बार सुनाया। तेरी दया से हे प्रभु कौन शीस मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग। तेरे यहाँ कमी नहीं। उठाओ। हे प्रभु आपकी शरणागत हो, उद्धार करो प्रभु। अब तो स्वीकार करो। जिनसे बन पाए उपाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी कर लेना। बाकी अपने अपने कर लो। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। लगातार कार्यक्रम चलेगा, रुकना नहीं। चरे वेती का अनुष्ठान चल रहा। अखंड योगाभ्यास, प्रचंड योगाभ्यास। मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे जीने को
गैर भी दाता। पवन मुक्तासन दोबारा करो। देखो डायबिटीज वालों को 5 मिनट करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और मर्कटासन कमर वालों को, और मोटापा वालों को अर्धनासन, पाद द्विचक्रिक, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिक आसन। अपना अपना अभ्यास करो। प्रभु आपकी शरण में हो। रोग हरो, दुख हरो, दारिद्र्य हरो, कृपा करो प्रभु। जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं, जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं। तेरी दया से हे प्रभु। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई। प्रभु तू ही आसरा है, तू ही सहारा है। तेरी शरणागत हो प्रभु। उद्धार करो, भव पार करो, रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य हरो प्रभु। आप सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है प्रभु। उद्धार करो। माना के मैं गरीब हूँ, माना के मैं फकीर हूँ, माना के मैं फकीर हूँ, माना के मैं गरीब हूँ, माना के मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ। मुझसे ना ऐसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं, मुझसे ना ऐसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं। तेरी दया से हे प्रभु, कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं। जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं। तेरी दया से हे प्रभु, तेरी दया से हे प्रभु। देखो थोड़ी देर ऐसे सीधे शवासन में लेट जाओ, अथवा ऐसे उल्टे लेट करके मकरासन में लेट जाओ। चलो करवट लेकर के बैठ जाओ।
अभी कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे जिसको जो बताया हुआ है अपने अपने अभ्यास करना। जिनको कमर में दर्द है वो उष्ट्रासन कर लेना, अर्धोष्ट्रासन कर लेना। फिर वापस अपने कमर के दर्द के अभ्यास 5 से 10 राउंड, 5 राउंड एक समय में कमर के दर्द के लिए। मोटापा के लिए 5 राउंड। ठीक है बहन जी। तुम्हारा 25 किलो वजन कम करना है मुझे 1 महीने में, पक्का एकदम। घर पे नहीं होता है, घर पे तो एक तो आदमी की ये जीभ ना बड़ी लालची है, पता नहीं कैसे डिजाइन कर रखी है परमात्मा ने, हैं? ये छोटा बच्चा बता रखे ऐसे डिजाइन कर रखी है कि ऊपर से नीचे तक भरती ही रहती है ना, और कभी थकती नहीं है। ये थकती नहीं है, कितना ही खिलाओ तो फट जाए चाहे पेट, ये नहीं थकती, चपर चपर करती है। ऐसा बता रहे छोटा बच्चा भी, जिसको तुम सोचते हो कि नादान है। चलो आगे झुको। मंडूकासन 2 तरह से, फिर शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन सब करने जिससे जिन पाए। सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन, जिससे जो बन पाए अपने अपने अभ्यास करने सबको। हाँ देखो, जो यहां लाभ होता है वो घर पे क्यों नहीं होता? घर पे भी मैंने बताया आपको, हर घर को मुझे योग मंदिर बनाना है। हाँ, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। घर पे एक तो खाने पीने में प्रमाद करते, और जब तक कोई कराने वाला नहीं होता है ना, 99% लोग, मैंने समझदार लोग देखे, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम देखे, उद्योगपति देखा, उद्योग पत्नियां देखी, बड़े बड़े लोग कर नहीं पाते अपने आप। सेल्फ इंस्पिरेशन में जीना है। किस में जीना है बोलो, जोर से बोलो। सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन। अच्छा ये बताओ, स्वामी रामदेव का योग में किससे कंपटीशन है बताओ? कोई एक योगी बता दो, कोई बाबा बता दो। मेरा कंपटीशन बीमारी से है। हाँ, ये ठीक कह रहा है, उनको तो हरा दूंगा मैं। हाँ, ठीक है। कोई नहीं बोला है, छुटकू बोला। कर बेटा आगे झुक मेरी तरह से। हाँ, यस, वेरी गुड, गुड बॉय। आगे झुक करके 1 मिनट से पहले वापस नहीं आना, 1 मिनट के बाद आना। फिर घर पे रह करके ये सघन योगाभ्यास तो हो ही नहीं पाता। 10 तरह के काम आ जाते हैं और उसमें चीजें छूट जाती है। घर का, बिजनेस का, व्यापार का, रिश्तेदारियों का, सासू का, देवरानी का, जेठानी का, बहू का, बेटा का, बेटी का, पोता का, पोती का। आगे झुक जाओ, योग मुद्रा आसन। कभी फोन की घंटी बजती है, कभी रसोई की घंटी बजती है, यहां कोई चिंता ही नहीं, न खाना पकाने की न खाने की। खाने को कुछ मिलता नहीं है और पकाने की चिंता है नहीं। उसके लिए जो थोड़ा बहुत जिंदा रहने के लिए चाहिए वो दे ही देते थे। तो खैर रेस्ट पूरा है यहां, बिना रेस्ट के रेस्ट है। हाँ। आगे झुक जाओ, आगे झुक करके रुकना है, थोड़ा झुकना, फिर पूरा झुक जाना। पूरा भी झुक के देखो, पूरे पैर खोल के और पूरे झुक जाओ। दो तरह से करवा दिया योग मुद्रासन भी, पैर पास में रख करके भी, पैर खोल करके भी।
आगे झुकने के बाद पीछे भी झुकवा देते हैं यदि झुक सके तो, लेकिन बड़ा मुश्किल है। पीछे झुकने के बाद तो क्रेन ही लानी पड़ेगी उठाने के लिए। छोटे बच्चे तो झुक पाते हैं। चलो पद्मासन में बैठ जाओ। पद्मासन में बैठ के आगे पीछे झुकना योग मुद्रासन मत्स्यासन है, जिससे बन पाए कर लेना। बाकी बैठे बैठे सुखासन में झुको, करते रहो। तो एक बात पूरी हुई अभी तक तो, योग लगन से करो, मेरी तरह से करो। और करते करते जब तक मोटे पतले ना हो जाएं तब तक रुकना ही नहीं है। अभी तो मैं 2 बार करा रहा हूं, अभी तो 3 बार कराने वाला हूं आपसे योग। बोले स्वामी जी सारे हाथ पैर ऐसे ढीले पड़ जाते हैं, इसीलिए तो बीच में थोड़ी मसाज करते हैं। अभी सभी के लिए स्टीम बॉक्स मैंने अभी, पहले तो यहां बहुत थोड़े से थे, अभी 100 मंगवाए मैंने। सबको सुबह शाम स्टीम भी देंगे, सबकी मालिश सबकी। अब यहां कुछ कुछ की करवाते हैं, अब जिसकी जरूरत होती है उसी की मालिश कराते हैं, जहां जरूरत होती है उतनी करवाते हैं। सबकी मसाज, सबकी मालिश, सबका को स्टीम दे करके फिर अब गर्मी आ गई ना, अब सबको मिट्टी में सर्वांग मिट्टी स्नान। मिट्टी पट्टी तो इतनी से में रखते हो, पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे भूत प्रेत बना के रखने। हाँ सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे तुम्हारे। शनि केतु राहु साढ़े सती जिनकी लगी हुई है, इनका सबका इलाज करना है। झुक जाओ और रुक जाओ फिर एक स्थिति में। जो जिनको मोटापा है वे अपने अपने 100 बार करो, ऐसे लगे रहो, ऐसे ऐसे लगे रहो। मध्यम गति से करने की कोशिश करो, ये मध्यम गति है और ये सुपर फास्ट है। ये ऐसे जिसको जैसा बन पाए वैसा कर ले। बनी बात? मैं करता हूं तो कर लेते हैं, और जैसे ही ऐसे करते हो तुम तो जैसे स्कूल में मास्टर जी देखे तो पढ़ लिया, नहीं तो खेलने लगते हैं, नहीं तो सो जाते हैं। किसी किसी को तो सोने का इतना शौक है रे राम राम। मेरे साथ भी गुरुकुल में एक पढ़ता था, वो भूस के कोठड़े में जाके सो जाता था। अब तक उसके बुरे हाल है। क्यों? मेहनत की नहीं पढ़ाई के समय। मैंने कहा सो ले बाबू। सत्यदेव नाम था उसका। और फिर पढ़ते पढ़ते भी सो जाता था। गुरुजी बोलते थे बेटा कहां पाठ चल रहा है? तो फिर ऐसे ऐसे देख करके गुरुजी को भी पता था ये सुधर नहीं सकता। कुछ ऐसी नस्ल होती हैं उनको कुछ कह लो असर ही नहीं होता। इतने मोटी चमड़ी के होते हैं। आप तो बहुत अच्छे हो, आपके बारे में नहीं कहा जा रहा है। लंबे लंबे श्वास, प्रबल संकल्प के साथ। मैंने बोला था अभी, बीमारियों के साथ कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। इस मोटापा की ऐसी तैसी करनी है। देखते हैं, चलो एक भजन सुनाते हैं। सरफरोशी के अब हमारे दिन देख
देखना है जोर कितने रोग के कातिल में। रोग रूपी कातिल चारों तरफ से हमला किए जा रहे हो और तुम परास्त हो जाते हो। नहीं, हम इंद्रो न पराजित, तुम कभी पराजित होने वाले नहीं हो। ये तो मोटापा वालों के लिए बताया था, करो, बाकी भी करते रहो। वक्रासन, गोमुखासन, डायबिटीज वाले, पेट वाले, सबके लिए जिसको जो बताया अपना अपना करो। रोग से समझौता नहीं, बीपी से, शुगर से, थायराइड से। तुम सबसे बलवान हो। Man is the ultimate creation. Human being is the ultimate creation of Almighty. तुम भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हो, अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य के साथ, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य की अनंत दौलत के साथ, अनंत सौभाग्य के साथ तुम्हें प्रभु ने जन्म दिया है। तुम सब रोगों को हरा दोगे। लगे रहो, चलो करो 100 बार कपालभाति के साथ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना रोग के कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 100 बार हुआ, अभी तो 85 बार हुआ है। करो दोनों तरफ से 100 बार। वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां। आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। सब खींचे हुए चले आए अपने रोगों को कत्ल करने के लिए। तो उस समय अंग्रेजों के लिए गाया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, वो हमारे आइडियल है। मैं तो बचपन में उनको पढ़ता था। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महर्षि दयानंद, यही हमारे हीरो थे, सुपर हीरो। बाद में महात्मा गांधी को भी पढ़ा। पहले तो हम महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैंने कहा इसने बड़ा घोटाला किया है, लेकिन बाद में देखा कि इन्होंने भी अच्छे भी काम किए। स्वदेशी का है, आत्मनिर्भर भारत की जो बात है, स्वच्छता की बात है, अहिंसा प्रेम की बात है, वो भी बातें अच्छी है। इसलिए मैं कहता हूँ सब महापुरुषों की जो अच्छे गुण हैं उनको लेके चलो। तो अपने बच्चों को लेकिन चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के बारे में जरूर पढ़ाना। और कोई भगत सिंह बनना भी चाहे तो बनने भी देना। अपने बच्चों को ऋषि मुनियों के चरित्र सुनाओ। और कोई बनना भी चाहे, आप जैसे मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन बोले मेरा बेटा रामदेव ना बन जाए, बाबा जी ना, सन्यासी ना बन जाए। अरे मैं तो काम का बाबा जी हूँ, बन जाने में क्या दिक्कत है। चलो गोमुखासन करो, सीधे बैठो
और एक एक आसन 1-1 मिनट लगाना। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। सब आ गए अब तो मेरे पास। अब तुम्हारे रोग रूपी शत्रुओं का खात्मा सुनिश्चित है। कितने ही भयंकर होना चाहिए। करो। कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट पूजाएगा दिल में, पूजाएगा दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सारे योग के आशिक बैठे हैं यहाँ। रोग रूपी अब शत्रु रह नहीं सकते। सबको पराजित होना पड़ेगा। तुम हिम्मत नहीं हारना, बस तुम साथ देना। तो दो हाथ कर लेंगे। हर रोग से, हर दुख से, हर कष्ट से, हर तकलीफ से उसको हरा देंगे, मात दे देंगे। अरे बीमारियों की तो बात क्या, मौत को भी मात दे सकते हो। अब न अगले पल बले हैं और न अरमानों की भीड़। अब न अगले पल बले हैं और न अरमानों की भीड़। सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। अब दिले बिस्मिल में है। सिर्फ मिट जाने की हसरत। आज के बाद किसी को जिंदा नहीं रहना है। बोले स्वामी जी क्या करोगे? तुम्हें मर जाना है। मार दो, हटा दो, मिटा दो अपने पीछे की सब बुरे विचारों को, बुरी भावनाओं को, बुरी आदतों को, दुर्गुणों को, दोषों को। ये है इसका मतलब। फिर से सुनो जरा और ऐसे ही जीना। अब न अबले पल बले हैं और न अरमानों की भीड़। सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। अब दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना चलो आप ही गाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दूर कितने रोग के कातिल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना